हेलो नमस्कार, मैं आपका दूसरा सीरीज में स्वागत कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इन सारे टॉपिकों के बारे में। ये सारे टॉपिक तो मैं पिछला ही सीरीज में बता चुका हूँ। अगर इनमें से भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम लोग इन सारे टॉपिकों को एक एक करके देखते हैं। तो पहले है हम लोग का डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी होता क्या? दूरी मतलब कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम लोग बोलेंगे दूरी। कहीं हम लोग दूरी का डेफिनेशन दे रहे तो हम लोग यहाँ दूरी तो नहीं बोल सकते, इसको हम लोग लेंथ बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, हाँ, ये वस्तु यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुंच गया। तो देखिए ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो आप लोग बोलेंगे इधर से भी तो जा सकता है। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बोला है क्या कि टोटल लेंथ मतलब जिधर जिधर मूव करेगा वही उसका लेंथ हो जाएगा। तो देखिए इधर से यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आया, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु, और इसको हम लोग फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। तो शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक जितना भी इधर उधर मूव करते हुए जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है ना कि डायरेक्शन है। हम लोग को थोड़ी बता रहा था कि कितना कौन डायरेक्शन में जाना है, हम लोग को कितना डिस्टेंस। हम लोग को डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड पता चलता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसका एसआई मात्रक जानते हैं। एसआई मात्रक इसका है किलोमीटर मीटर, मतलब जिससे हम इसको मेजर करते हैं वही इसका एसआई यूनिट होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, और हम लोग इसका डिनोट करते हैं डी से, मतलब आप स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, बिग डी। कभी कभी तो हम लोग का एस भी होता है और डी भी होता है। आप जिसको लेना चाहेंगे आपका मन से, आपको जो लेना है, तीनों का तीनों सही है। अब हम लोग आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। आखिरकार विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन हम लोग इसका उल्टा बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे पूरा टोटल लेंथ, पर यहाँ इसका उल्टा मतलब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि सबसे कम दूरी, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। मैं पहले ही बता चुका हूँ फाइनल और इनिशियल पॉइंट का बारे में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें इधर इधर गया मतलब ये हुआ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? इसका शॉर्टेज डिस्टेंस को। तो देखिए इसका शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का सबसे कम दूरी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। इसको पर हम लोग रिलेटेड ही करके बता रहे हैं आपको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट जो दूरी तय तो की जाएगी पर किधर, फिक्स डायरेक्शन में दूरी तय की गई दूरी को ही हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग को पता रहेगा यहाँ से यहाँ। देखिए इसमें पता नहीं था इसीलिए इधर 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 गया था, और इसमें पता है इसीलिए एकदम अपना बता दिया है पहले कि आपको उधर जाना है इधर जाना है। आपको पहले बता दिया हुआ रहेगा तो आप जान जाइएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। काहे कि देखिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका आप बोलेंगे एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इसका सेम है, एसआई यूनिट। डिस्टेंस और इसका दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। दोनों का किलोमीटर मीटर, आप जो यूनिट से माप सकते हैं वही इसका हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिनोटेड बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट मतलब इसको रेखांकित कैसे करते हैं? तो इसको भी हम लोग एस एस से करते हैं। एस एस हम लोग कहीं भी अक्सर एस ही देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। और इसको बिग डी भी आप ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्पीड की ओर। स्पीड ये दोनों से ही रिलेटेड है। तो स्पीड किसको कहेंगे? देखिए इसमें तो दूरी तो तय किया, दूरी तय किया मतलब कुछ समय लगाया होगा, इसी को हम लोग अनुपात करके बनाते हैं हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला। तो हम लोग स्पीड को कैसे बोल सकते हैं? हम लोग स्पीड का डेफिनेशन बोल सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। मतलब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम बोले डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। तो देखिए डिस्टेंस का हम क्या बताए थे, उसका डिनोट किसी किया जाता है डी से। तो स्पीड को हम लोग एस मान लेते हैं, और डिस्टेंस को हम क्या बताए थे डी, हम लोग डी मान लेते हैं।
अब हम क्या बताएं, पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम नीचे होगा, मतलब स्पीड का फॉर्मूला ऐसे निकलता है, उसी से निकलता है। अब हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका ऐसा यूनिट तो कैसे निकलता है, इसका ऐसा यूनिट इसका फॉर्मूला ही से निकलता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं निकाल के ऐसा यूनिट। सपोज मान लीजिए डिस्टेंस 1 किलोमीटर तय किया गया और टाइम मान लीजिए 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका देखिए 1 1 तो नहीं कर सकता है, कर सकता है, काटेंगे तो फिर तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ गया ना, इसको हम लोग काटेंगे नहीं। अब हम लोग इसको बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए इसको किलोमीटर को किलोमीटर नहीं में देंगे, नहीं तो हम लोग का गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग का ना जो इसका होता है ऐसा होता है किलोमीटर पर आवर होता है, नहीं तो मीटर पर सेकेंड, यही दोनों में हम लोग का स्पीड का आता है, उसका जो यूनिट होता है वही आता है हम लोग का, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग के पास क्या दिख रहा है, किलोमीटर तो दिख रहा है पर यहाँ सेकेंड आ जा रहा है, तो सेकेंड में अगर है तो ऊपर लग क्या करना पड़ेगा मीटर में, तो आप लोग को कन्वर्जन तो आता ही होगा। तो 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 मीटर बाय 1 सेकेंड। सेकेंड को 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, पर लिख देते हैं। अब देखिए इसी को ना बाई को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, मतलब ऐसा भी देखिए यहाँ हम लोग लिख के बताएं, ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1000 मीटर पर सेकेंड। आप एक तो टाइम को आप एस से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो एस सी ई लिख भी सकते हैं इसका शॉर्टेस्ट रूप में। तो आगे हम लोग देख, नहीं एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं, आखिरकार स्पीड होता क्या है, कौन सा क्वांटिटी होता है स्पीड, स्पीड कौन सा क्वांटिटी, इसमें तो हम लोग को डिस्टेंस डिस्टेंस आया, टाइम में आया, टाइम तो अपना इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस में हम लोग क्या देखे, ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका मतलब स्पीड भी तो स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। हाँ एकदम सही जाने, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग क्या क्या पॉइंट बताएं, पहला बताएं इसका डेफिनेशन, सेकंड दूसरा क्या बताएं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तीसरा इसका ऐसा यूनिट हम बताएं, और चौथा इसका फॉर्मूला। मतलब इसका 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, इससे आप लोग का मार्क्स भी आ सकता है, अपना रिवीजन जैसा करना है आप लोग कर सकते हैं। तो अब लोग को समझ में आ गया होगा स्पीड, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, वेग होता क्या, मतलब वेलोसिटी को हम लोग डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी आखिर होता क्या, वेलोसिटी मतलब द ट्रेवल बाय, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, इसको ठीक से बता रहे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन फिक्स डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। स्पीड ये भी एक तरह का स्पीड ही है, पर इसमें आप लोग को डिस्टेंस तो तय करेगा ही, करेगा मतलब टाइम लेगा, पर इसमें आप लोग को पता रहेगा कि किधर जा रहे हैं, मतलब किधर, इसको आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको पहले ही बता दिया होगा, लिखा होगा कि इसमें ईस्ट तरफ में जा रहा है, वेस्ट तरफ में जा रहा है, कहीं भी जा रहा होगा पर आप लोग को बता दिया रहेगा पहले ही क्वेश्चन में। तो हमको लग रहा है इसको एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसकी ओर 5 किलोमीटर चला, कितना चला 5 किलोमीटर, कितना मान लीजिए लगाया वही करीब 1 आवर लगाए, 1 आवर। तो आप लोग बोलेंगे कि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ गए, तो एग्जाम्पल को पहले समझिए उसके बाद और थोड़ा सा इसका बारे में बताते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 5 किलोमीटर और सेकेंड नहीं होगा यहाँ, आवर होगा। क्यों, काहे कि हम पहले बता चुके थे कि कभी भी स्पीड का निकलता है ना यूनिट, तो उसका किलोमीटर पर आवर में होता है। आप लोग बोल रहे तो
ये तो वेलोसिटी है, पर मैं तो बता रहा हूँ वेलोसिटी, पर वेलोसिटी एक तरह का स्पीड ही है। तो स्पीड में हम लोग क्या बोले थे, ये स्केलर क्वांटिटी है। पर यहाँ नहीं होगा, काहे कि इसमें पता है हम लोग को कौन डायरेक्शन में दूरी तय करेगा, तो और टाइम तो लगाएगा ही, दूरी तय करेगा। तो इसका हो जाएगा हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। इसका और एक आध दो पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को। इसका यूनिट बताएं, वही होगा स्पीड है इसका, दोनों का यूनिट सेम होता है, ऐसा यूनिट। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसा यूनिट और मेजरमेंट दोनों सेम होता है। हम पहला बताएं डेफिनेशन, दूसरा बताएं स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। ये नहीं होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, बताएं हमें आगे। और क्या पॉइंट बताएं इसमें, और कुछ उतना नहीं है, इतना दो स्पीड और इसमें एक ही चीज अलग है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी था। अब आगे हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या, मतलब एक्सेलरेशन होता क्या, इसका मतलब होता है कोई भी, इसमें ऐसा नहीं होगा डेफिनेशन, आप लोगों को ठीक से बता रहा हूँ। द रेट चेंज इन क्या, वेलोसिटी, क्या, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, इसका इसी से हम लोग का फॉर्मूला रिलेटेड ही ये डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, देखिए इसका कैसा होगा। हम क्या बताए, रेट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग, सॉरी सॉरी, मैं वेलोसिटी का डिनोट किससे किया जाता है मैंने बताया था। यहाँ वेलोसिटी को जब उसका प्रारंभिक स्पीड है, मतलब शुरुआती जो स्पीड रहेगा उसमें हम लोग करते हैं यू, और जब उसमें लास्ट वाला को बोलते हैं भी। तो इसी का हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है यहाँ हम लोग का एक्सेलरेशन में, इसीलिए मैं बता दिया आप लोग को। सॉरी, मैं पिछला एक पॉइंट भूल गया था, पर हम लोग आगे कंटिन्यूस करते हैं अपनी एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन मतलब दौरान हम क्या होता है, रेट चेंज इन क्या, वेलोसिटी। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, रेट चेंज, फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसका होता है एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो चलिए लिखते हैं, ए इक्वल टू होता है क्या है, ए इक्वल टू होता है u माइनस वी बाय टी। सॉरी, मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा गलती बताएं। अब इसको ऐसा नहीं होता, इसमें भी आगे होता है और यू बाद में होता है। देखिए इसका फॉर्मूला यही होता है। अब हम लोग इसका बोलेंगे, इसी से हम लोग का ऐसे मात्रक निकलता है। आप लोग को मैं बताया था वेलोसिटी का क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, या तो आप लोग बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर। और टाइम सेकेंड या हावर, तो यहाँ सेकेंड इसलिए हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा मीटर एस एन टू एस, मतलब टाइम को दो बार, दो को टाइम हो जाएगा, एक वेलोसिटी का टाइम और एक यहाँ इसमें जो रेट चेंज हो रहा है इसी पे हम लोग टाइम लगाए थे। तो इसका हो जाएगा मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। आप लोग जैसा भी लिख सकते हैं, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया था, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो अब हमको लग रहा है कि आप लोग को, नहीं सॉरी सॉरी, आप लोग को और एक आध दो पॉइंट बताता हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। आप लोग बोल रहे होंगे एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी ये नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका बताइए भी, डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल ए से। और ये ना कभी कभी नेगेटिव भी होता है, काहे, काहे कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, मतलब देखिए आप मान लीजिए आप गाड़ी यहाँ से पार होते हुए देख लिए हाँ, तो उसमें शुरू में आप देखे कि 40 का स्पीड में था और बाद में देखे तो वो 20 का स्पीड में था, मतलब अपना स्पीड, स्पीड को अपना घटाया, इसका मतलब हम लोग का जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो हम लोग का नेगेटिव में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्डेशन, रिटर्डेशन। अब हम लोग इसका और एक आध दो पॉइंट बता रहे हैं, क्या बताएं, जीरो भी कभी नहीं होगा, जीरो स्पीड नहीं होगा। और इसका एक्सेलरेशन
मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ एक्सेलरेशन का की पॉइंट्स, मतलब एकदम मेन पॉइंट्स। एक्सेलरेशन, पहला एक्सेलरेशन, इसका डेफिनेशन बताएं। दूसरा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, इसको डिनोट एस से किया जाए, ए, सॉरी एस नहीं होगा, यहाँ ए होगा। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो बताया है मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसमें। और ये ना कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो रिट्रेडेशन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका फिर से स्वागत रहेगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, इसका जितना भी इक्वेशन है उन सब के बारे में थे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।